Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलिनो BS6. So this is the BS6 model. We'll see should you buy it in 2021 or not, and also how it handles, कितना space मिल रहा है आपको, क्या क्या features मिल रहे हैं. Before we start, special thanks to Shubh Nexa for helping me out. अगर आपको Nexa का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक. ऑल्सो वी आर डूइंग अ बिग गिव अवे ऑन अ चैनल, तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं. Now let's start with the video. Fallen one too many times, feeling like it never ends, back again, square one. Tried to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. For truth, but you only fake it. Thought you said what we had. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको बलिनो BS6 का प्राइस बता देता हूँ. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5,90,000 एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 9,10,000 रुपीज एक्स शोरूम. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो द फ्रंट लुक्स रियली अग्रेसिव. लाइक अगर आप इस कार की पूरी प्रोफाइल को देखें, it has this low stance which adds to the hatchback feel, sporty feel. In the center we have the Suzuki logo. You can see the chrome trim. Headlights की तरफ आएँ तो आपको ये DRLs मिल रहे हैं which are LED. We have the projector setup. Turn signals are halogen and also the fog lamps are halogen. So that could have been done in LED. Coming towards the engine, so engine में आपको पेट्रोल का सिर्फ ऑप्शन मिलेगा. There is no diesel on offer. The one we have today is the 1.2 पेट्रोल. ये प्रोड्यूस करता है 83 PS and 130 न्यूटन मीटर टॉर्क. यू कैन सी गुड इंसुलेशन हैज बीन प्रोवाइडेड. बाकी हुड इज लाइक डिसेंटली हेवी. बिल्ड क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर. देयर इज ऑल्सो वन मोर पावर ट्रेन ऑप्शन, वो भी पेट्रोल है. इट्स अ डुअल जेट विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. सो स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से आपको टॉर्क असिस्ट और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी. वो इंजन प्रोड्यूस करता है 90 PS एंड 130 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो टॉर्क इज सेम, बट इससे वो थोड़ी सी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है. ये 83 PS है, वो 90 PS है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो अगेन इट लुक्स गुड. टायर्स की तरफ चलते हैं. सो वी हैव द डायमंड कट अलॉय व्हील्स. एंड टायर प्रोफाइल की बात की जाए, सो इट्स 195/55 R16. सो दैट इज़ गुड. आप ORVMs देख सकते हैं जिसमें आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है. वी हैव क्रोम डोर हैंडल्स. ऑन द टॉप वी हैव द एंटेना. It could have been a shark fin, and this is the spoiler that you are getting. One more thing, if you look at it from this angle, आप देखेंगे the rear glass is so raked, like it's very raked. It has this coupe styling, और you can say अगर आप इस एंगल से देखें तो आपको स्टेट लुक भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा. So that is quite interesting. In the center we have the Suzuki logo. Here's the rear parking camera with rear parking sensors. This side we have the Baleno badge. Here chrome has been used, and the tail lights are LED, but they are not fully LED. Like the turn signal is halogen, so it could have been done in the full LED manner. Also the rear you can see, जैसा मैंने भी आपको बताया, it has a very raked styling. Boot space के बारे में बात की जाए, so फर्स्ट ऑफ ऑल लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं. सो उसकी वजह से सामान को रखने में और निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी. बट द बूट स्पेस इज़ रियली गुड. लाइक आप देख सकते हैं इसका शेप बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी यूजेबल. दिस इज़ द पार्सल ट्रे. सो वेरी यूजेबल बूट. यू कैन पैक इन अ लॉट ऑफ स्टफ हियर. ऑल्सो वेयर इज द लाइट? दिस साइड वी हैव द लाइट. सो दिस इज़ द लाइट. वी हैव अ हुक ऑल्सो हियर. स्पेयर व्हील के बारे में बात की जाए, so spare wheel is 185/65 R15. so this is the spare wheel. अब चलते हैं इसके rear seat space की तरफ. so आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी थी, बट बिफोर दैट आप ग्लास देखिए इसका. दिस इज UV cut glass which makes the inside cool, and आपको ना बहुत ज़्यादा हार्शनेस फील नहीं होगी. लाइक अभी आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट ये थोड़ा सा डार्क हो गया है. So yeah, as the name says, UV cut glass, so it cuts the UV rays. यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश मिल रही है. We have the chrome door handles. These are your window controls. Door pockets are decent. आप एक 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे. आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. मेरी हाइट है 6 फीट. सो अब स्पेस के बारे में बात करते हैं. रियली गुड स्पेस. लाइक आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे. नीचे बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए. अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था,
but the comfort and the space here is really good, amazing. In the center we have a 12 volt charging socket. यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं while charging. सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, बट लुकिंग एट द स्पेस एंड लुकिंग एट द विड्थ, आप 3 एडल्ट्स को यहाँ पे बैठा पाएंगे. लाइक इट विल बी अ टाइट स्क्वीज, बट आप बैठा सकते हैं. और अगर 2 एडल्ट्स और 1 बच्चे के बारे में बात की जाए, सो दैट इज़ ईजिली पॉसिबल. यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं. वी ऑल्सो हैव आइसोफिक्स माउंट्स, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट there is no center armrest. That is a big mess according to me. There's no center adjustable headrest also, but the center armrest, that is a big mess according to me. वो देना चाहिए था. Looking at the space, looking at the comfort, उसकी वजह से comfort और enhance होता, but वो नहीं दिया गया है. So that is a big mess. बाकी आपको fabric upholstery मिल जाती है. Also the seats are 60-40 split. So depending upon your space requirement, आप वो कर सकते हैं. There's the quarter glass also. Also because of the UV cut glass and the darker colors जो कि इंटीरियर में यूज़ किए गए हैं, कभी कभी आपको रियर सीट में थोड़ी सी डार्कनेस फील होगी, आपको लाइट की थोड़ी सी कमी लगेगी यहाँ पे. लाइक कभी कभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है. सो इफ़ यू लाइक डार्कनेस, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू. बट इफ़ यू लाइक लाइट एंड दैट एरीनेस इनसाइड द केबिन इन द सेकेंड रो, तो वो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है बिकॉज ऑफ द यूवी कट ग्लास एंड बिकॉज ऑफ द डार्कर शेड्स. सो इनको थोड़ा सा लाइटर शेड्स में किया जा सकता था. यूवी कट ग्लास इज गुड, बट इसको अगर थोड़ा सा लाइटर शेड्स में कर देते तो बहुत अच्छा रहता. बाकी हेडरूम में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं. अगर मैं एकदम साइड में भी बैठूं तो मेरा यहाँ पे एज सच सर नहीं टकरा रहा है. सो दैट इज अ गुड थिंग. अब एक काम करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द ड्राइवर सीट. स्टार्टिंग विद द की, दिस इज अ टिपिकल मारुति सुजुकी की. इसमें आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है. वी हैव लॉक एंड अनलॉक, दैट्स इट. कंसिडरिंग बलिनो इज अ बिट टुवर्ड्स प्रीमियमनेस, सो इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था. बाकी आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स दोनों ही तरफ मिल जाते हैं. डोर से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है. वी हैव द ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है. दिस इज फैब्रिक एंड डोर पॉकेट्स आर डिसेंट. लाइक यहाँ पे आप एक 1 लीटर की बॉटल और यहाँ पे 2-3 छोटी बॉटल रख पाएंगे. आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है. मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं. सीट्स आर बिग, so you can be comfortable here. यहाँ पे आपको push button start stop मिल जाता है. And here we have the headlight leveling. Now let's talk about the steering wheel. So it's leather wrapped, it's good to hold. This side we have multimedia controls. Here we have the call controls, but cruise control यहाँ पे नहीं है, which according to me is a big miss. Like Swift में भी नहीं था, and Baleno is a bit towards premiumness, तो यहाँ पे देना चाहिए था, बट वो यहाँ पे मेरे को मिसिंग लग रहा है. वी हैव ऑटो हेडलैम्प्स. कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो वी हैव बिग डायल्स. दिस साइड वी हैव अ टैकोमीटर, दिस साइड वी हैव अ स्पीडोमीटर. इन द सेंटर वी हैव अ MID, एंड इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग टाइम स्टैट्स, आपका टॉर्क एंड पावर डिस्प्ले. सो इट्स लोडेड, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स. ऑल्सो ये जो कार है ये 38,000 से ज़्यादा चल चुकी है. सो इट विल बी अ गुड रेफरेंस जब भी अपन चलाएंगे. सो नॉइज़ है कि नहीं, केबिन में कोई नॉकिंग साउंड या वो सब है कि नहीं, तो अभी उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे. एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक एज एक्सपेक्टेड, एंड इट कुड हैव बीन अ बिट बेटर. थोड़ा सा मतलब स्क्रैची प्लास्टिक है, सो वो थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था. क्वालिटी लेवल्स थोड़े से बेटर हो सकते थे. बाकी सेंटर में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, विच इज़ सिमिलर टू अदर मारुति कार्स. इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है. द लेआउट इज़ वेरी सिंपल, कोई भी एक बार में यूज़ कर लेगा. इसका रिजोल्यूशन भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, फॉन्ट्स भी अच्छे हैं, बट इस पर ग्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. सेम थिंग. सो उसकी वजह से रीडेबिलिटी थोड़ी सी अफेक्ट होती है. हियर वी हैव द हैजर्ड लाइट. यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जिसका डिस्प्ले सेंटर में दिया गया है. सो दैट इज़ रियली कूल. उसी के नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे एक USB और ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है. हेयर वी हैव सम स्पेस एंड हेयर ऑल्सो वी हैव सम स्पेस. इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, सो यू कैन यूज दिस होल स्पेस लाइक वन. सो दैट इज अगेन गुड. ट्रांसमिशन के बारे में बात की जाए, सो यू ईदर गेट अ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन or a CVT. So if you go with this 1.2 petrol without the smart hybrid technology, so आपको दोनों ही ट्रांसमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, 5-speed मैनुअल एंड अ CVT. बट अगर
आप हाइब्रिड वेरिएंट के साथ जाएंगे, हाइब्रिड इंजन के साथ, द डुअल जेट 1, तो उसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, उसमें आपको ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो वो एक चीज़ है, बाकी इसके बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, दिस इज़ द हैंड ब्रेक। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विच इज़ नॉट स्लाइडेबल बट इट्स सॉफ्ट टच, एंड इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी, सो आप कॉइन्स या फिर टोल रिसीप्ट्स वो सब चीज़ें यहाँ पे रख पाएंगे। आपको ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस मिल रहा है, नॉट मच, लाइक बहुत बड़ा नहीं है, सो इट्स डिसेंट। आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। This side we have a mirror and a light, and this side also we have a mirror and a light. Safety features के बारे में बात की जाए तो आपको standard dual airbags, ABS with EBD मिल जाता है, so that is on the safety front, but the build quality could have been better, वो एक चीज़ है। Now before we start driving I want to show you all something। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी कार को मेंटेन करने में, उसको बेस्ट कंडीशन में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, OBD scanner। So the one I use is from Car RPM. It's really good. I've been using this for more than a year now. 1.5 years से use कर रहा हूँ। It's very portable. एकदम छोटू सा है। So you can keep it anywhere. ये directly आपके फ़ोन से connect हो जाता है via Bluetooth. And you can use it for various things like अगर आपको fault codes हटाने हैं आप वो कर सकते हैं। You wanna check your car कि कहाँ पे क्या problem है, you can do that also. You can run a full scan. एंड ये आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट देता है, ये एक आपको मेल भी करता है पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट। सो इट्स रियली गुड, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आई हाईली रिकमेंडेड बिकॉज मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिनों से, एंड मैंने अभी तक इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है। सो रियली पोर्टेबल, रियली गुड। डायरेक्टली अपने OBD सॉकेट में लगाओ, ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, रन अ स्कैन, क्लियर फॉल्ट कोड्स, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, सब बता देगा। सो यू कैन ईजिली मेंटेन योर कार, यू कैन कीप इट इन द बेस्ट शेप। अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव दिस थिंग। सो लेट्स गो, लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न। हॉर्न इज डिसेंट, स्टीयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल, सो आपको दोनों ही एडजस्टेबिलिटी मिल रही है। रियर पार्किंग कैमरा देखा जाए सो इट्स डिसेंट, इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, दे आर नो अडेप्टिव गाइडलाइंस, नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, सो इट्स ओके। रेविंग द इंजन, लेट्स गो। Rev still 6,200-300 RPM. Let's quickly do the braking test also. So it was decent. Like the brakes are good. आपको सामने disc brakes मिलते हैं, पीछे ड्रम का सेटअप है. So the braking is good of this car. It's progressive. The bite is not really strong. It's very progressive. So if you are a driver, if you are an enthusiast, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, but if you are a normal user, it's good for you. इंजन के बारे में बात की जाए, so right from the start, the pickup is good. The engine is very rev happy. It never hesitates to give you power, or it never hesitates to rev also. So in that sense, the power is delivered in a good manner. Till 4,000 RPM, the power is linear. But after 4,000 RPM, the engine becomes like very rev happy. It wants to go towards the red line as quickly as possible. So there's a bit of excitement also. There's a bit of composure also. So initially you will have that linear nature, and after 4,000 RPM you will have that exciting nature. So that's good. Also mileage, अभी मैं आपको बता देता हूँ, because Maruti is known for mileage. So from this 1.2 petrol without the hybrid technology, we are getting 15.1 kilometers per liter. That is absolutely amazing. Like this mileage figure, the way I was driving, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है. And if you go with the 1.2 with the dual jet with hybrid technology, so it's one of the most fuel efficient petrol engines. If you look at all the cars. सो उसमें आपको और बेटर माइलेज मिलेगा. उसका अराउंड 23 किलोमीटर्स पर लीटर क्लेम्ड है. सो यू कैन गेट ईजिली अराउंड 18 to 20 इन दैट इंजन. इसमें आपको अराउंड 15 से 18 के बीच मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ड्राइव. सो दैट इज गुड. विजिबिलिटी की बात की जाए, सो विजिबिलिटी इज गुड, बट रियर में थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, बिकॉज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, द रूफ इज वेरी स्लोपिंग. सो उसकी वजह से रियर में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ए पिलर नो इशू. ORVM से भी पीछे का व्यू बहुत अच्छा है. एंड
द विजिबिलिटी इज गुड ऑफ दिस कार. आपको सिटी में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग, सो लेट्स टेक दिस टर्न. स्टीयरिंग इज डिसेंट. लाइक जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं ज्यादा वे अप नहीं होती है. लाइक थोड़ा सा आपको वे अपनेस फील होगी, बट इट्स वेरी आर्टिफिशियल एंड it's decent. Like the feedback is also decent. It's a practical steering for sure because it's on the lighter side, जिसकी वजह से आपको सिटी में चलाने में या फिर ट्रैफिक में चलाने में, यू टर्न्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी because it's very light and easy to use. But in terms of excitement, not much to expect here. NVH levels के बारे में बात की जाए, so surprisingly they are good. Like when you are cruising, engine का कोई sound नहीं है, but when you rev it, the sound will come, but it's also not really harsh. It's a smoother tone, so NVH levels are good. रोड का ज़्यादा नॉइज नहीं आता है. बैड सेक्शंस पे आता है. बैड सेक्शंस में आपको रोड का नॉइज आएगा, बट ऑन गुड सेक्शंस लाइक जैसा भी हम चला रहे हैं, सो रोड का नॉइज नहीं है, विंड का नॉइज नहीं है, सस्पेंशन साइलेंटली काम करता है. सो NVH levels are good of this car. Now let's talk about the gearbox. So मारुति के किसी भी gearbox से आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है. So the same case is here also. It's short shifting, so you can quickly change the gears. You can like be an enthusiast also. You can quickly change and rev it. You can keep it above 4000 RPM and then you can enjoy the engine. So gearbox कभी भी आपको restrict नहीं करता है, hesitate नहीं करता है gear changes के time. The clutch is also light. So gearbox, I have no problems with it. You can also go with the CVT if you go with the non-hybrid variant. So आपके पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है. ऑल्सो दिस कार हैज बीन ड्रिवन फॉर मोर देन 38,000 किलोमीटर्स, जो मैंने आपको अभी दिखाया था. सो इन दैट सेंस इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब. लाइक इंटीरियर में कोई रैटलिंग का साउंड नहीं है, कोई हार्शनेस वाले साउंड्स नहीं है, कोई नॉक नॉक, लाइक नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो for long term use also, I can say this is performing really nicely. And now let's talk about ride and handling. So suspension has been set towards comfort, so it's on the softer side, जिसकी वजह से आपको बहुत ही comfortable drive मिलती है. No matter what the road condition is, आपको comfortable ride मिलने वाली है. सब कुछ soak up कर लेता है. But also one thing that I don't like here is not the handling. Handle बहुत अच्छे से करती है, corners का around बहुत composed रहती है. But the thing that I don't like is the fact जब आप जैसे कोई टर्न ले रहे हैं या फिर थोड़ा सा हाई स्पीड कर रहे हैं and something comes up, like कोई गड्ढा आ जाए या फिर थोड़ा सा undulations आ जाए रोड पे, so you don't get that stability, you don't get that composure on that section. Like उसके बाद बहुत जल्दी से composure maintain कर लेता है, वापस सेटल हो जाता है. But on that small patch, जैसे आप 80-90 कर रहे हैं and you are on a bad section, एकदम से कुछ आ जाए, वहां पे ये थोड़ा सा अपना कंपोजर लूज कर देती है कार. इट बाउंसेस अ बिट, सो दैट कुड हैव बीन बेटर. लाइक इफ आई कंपेयर इट टू द लेजेंडरी पोलो और एल्ट्रॉस, सो वहां पे थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था. दैट इज द ओनली डाउनसाइड जो अभी तक मेरे को लग रहा है. बाकी इफ वी टॉक अबाउट शुड यू बाय बलिनो और नॉट, सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज द स्पेस, द अफोर्डेबलनेस. Like it's a Maruti after all, so servicing, resale, everything is very good and you won't burn a hole in your pocket when you buy this car. So that is for sure. But if I talk about excitement, I'll say Altroz is better in terms of driving feel and dynamics. But in terms of comfort, this is better because the suspension is on the softer side. It gives you a quieter cabin compared to Altroz. Altroz में NVH levels are not that good. यहाँ पे बेटर है, द केबिन इज मोर साइलेंट. सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट दिस इज बेटर. इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स Altroz इज बेटर. बाकी i20 is way expensive than this. So yeah, if you want something that is super practical, very easy to use, comfortable, and you want a Maruti for its resale, affordable service, good network, then Baleno can be a really good option. Also one more thing is there, at this price point 5 to 10 lakhs, so many segments overlap. Like Baleno है, Swift है, then you can go for Ignis. Also there are sub 4 meter SUVs. So at this price range you have a lot of options. So depending upon your requirement, if your requirements are practicality, good space, easy nature, then Baleno can be a really good option for you. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below what are your thoughts.
about this car and see you on next video. Bye.